सोना सब पसंद करते हैं, सब पसंद करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पर आप इतने भाई बहन बैठे, महापुरुषों ने लिखा सोना सुख भी देता है और सोना दुख भी देता है। दे कि नहीं दे? सोना सुखी भी करेगा और वो सोना दुखी भी कराएगा, साहब विवाद करा देगी। सोना मेहनत का होगा तो वो सुखी करेगा, और संतान अगर पुण्य की होगी तो वो संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी। समझ लेना इसको, फिर जोर से बजाना हो। सोना काय का? मेहनत का। और नहीं तो सोने में कलयुग का वास है। काय में वास दिया था राजा परीक्षित को? परीक्षित ने कलयुग को सोने में, उसने कही थी कोई अच्छी जगह दो महाराज परीक्षित, उन्हें की सोने में तेरा वास होगा। वो सोना बुद्धि खराब कर दी। तो सोना काय का? बोलो, मेहनत का, वो सुखी करेगा साहब। और संतान काय की? पुण्य की, वो बुढ़ापे में सेवा करेगी, आखिरी तक साथ देगी। और इस संतान तो धतराष्ट्र की थी, कितनी? 100। पर क्या धतराष्ट्र को सुख मिला? धतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्र थे साहब, और वही कुंती के 5। पर धतराष्ट्र और गांधारी रोते ही रहे, पूरे जीवन भर रोते रहे। और वो कुंती जब भी उनसे मिलती वो प्रसन्न रहती। एक दिन गांधारी ने पूछी, बेन कुंती एक बात बता, मेरे 100 और तेरे 5, पर तेरे 5 होने के बाद तू इतनी प्रसन्न है और मेरे 100 होने के बाद मैं इतनी दुखी हूं, उसका कारण क्या है? उस समय कुंती ने कही थी, बेन मैंने जो संतान पैदा करी है वो पुण्य से पैदा करी है। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब देवताओं के पुत्र थे। वो महात्मा दुर्वासा ने दिया था नहीं वो मंत्र। काय से पैदा हुई संतान? पुण्य से। क्या दे रही है? सुख दे रही है। अब अपने अपने घर में आप सब अंदाजा लगा लो, अपने घर में अगर मिल रहा है, बुढ़ापे में मिल रही है रोटी, मिल रहा है पानी, मिल रही है चाय, व्यवस्था अच्छी हो रही है, अपनी सुन रहे हैं, तो मान लेना पुण्य की है। और अगर ये व्यवस्था नहीं है साहब, अपनी संतान नहीं सुने। वैसे तो महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात लिखी, अपना धन और अपनी संतान ये दोनों आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या क्या? अपनी संतान और अपना धन, ये दोनों आज्ञाकारी होना चाहिए, तो ये काम के है। और नहीं तो महापुरुषों ने फिर इनकी तुलना कर दी है कि ये केवल राख का ढेर है साहब, केवल राख का ढेर। आप मानस उठा के पढ़िए, रामचरित्र मानस साहब। राम जी को महात्मा दशरथ ने वनवास की आज्ञा नहीं दी थी, कहा ही नहीं था कि तुम वनवास जाओ। वो तो राम जी जब महात्मा दशरथ के कक्ष में पहुंचे और उनकी स्थिति देखी, और उन्होंने फिर भगवान राम ने माँ कैकेयी से पूछी थी, माँ मेरे पिता की ये स्थिति क्यों है? उस समय कैकेयी ने कही थी, मैंने 2 वरदान मांगे, एक भरत को राज और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। राम
तुम्हारे पिता तुमको वनवास जाने की आज्ञा देने में संकोच कर रहे, उस समय राम ने हाथ जोड़ के कही थी, मां इसमें आज्ञा देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या करोगे तुम? मां मेरे पिता ने वचन दिए। हाँ, तुम्हारे पिता ने वचन दिए। मां आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा पिता ये वचन पूरा नहीं करेगा, मेरे पिता के वचन को राम खुद पूरा करेगा। खुद बिल्कुल। क्या चाहती हो मां? राम वनवासी का वेश बनाओ और चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक उदासी चेहरा लेके आदेश सिरुधार्य होगा। पर आप से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, आप मेरे पिता को प्रसन्न कर दो बस, क्योंकि मेरा पिता इस समय रो रहा है। राम के होते हुए और राम के कारण उसका पिता रोए। अरे मां तुम 14 साल की क्या बात करो, राम अपने पिता के लिए पूरी जिंदगी जंगल में निकाल देगा। भरत कोई राजा बना दो, राम लौटे गई थे। क्या आज्ञाकारी संतान साहब, देखो क्या पिता ने बोली नहीं, और वही तो पुत्र है साहब जो बिना बोले और पिता की भावना को समझ जाए, मान लेना फिर वो पुत्र नहीं, वो पुण्य पैदा हुआ है। माता पिता की आंख देख के समझ जाती है संतान क्या कष्ट है साहब। और नहीं तो चिल्ला रहे दवाई ला दे, और वो सुने नहीं। उस समय मान लेना मेरे घर में कोई मेरा पुराना पाप पैदा हुआ है, क्योंकि पुराना शत्रु भी पुत्र बन के आता है, पुराना कर्जदार भी पुत्र बन के आता है। कोई एक ऐसा होता साहब जो माँ बाप की सुनता है। और देखो अपना पुत्र आज्ञाकारी है कि नहीं, अपना धन आज्ञाकारी है कि नहीं। ये धन आज्ञाकारी था तब भागवत हुई है। ये बैठे बुराजा भैया के पिताजी, ये परिवार बैठा है, इनका धन कैसा आज्ञाकारी था। ये खुद मालिक है, उसके गुलाम नहीं है। इन्हें आज्ञा करी है धन है पैसा, तू है, उसने कही मैं हूं, फिर ये आदेश हुआ भागवत करेंगे। कहीं ने ये भी कही होगी अभी ब्याह कर लो, भागवत जी बाद में देखेंगा। कहीं ने ये भी कहा अभी तो ब्याह करो, अच्छे से खूब नाचोगा साहब, कहीं गार्डन ले भोपाल में, उद्दुल्लागंज में उधर करो। पर नहीं, आदेश मालिक है साहब, मालिक है। देखो अपने धन को मन में आता है कि मैं दान करूं, मन में आता है मैं सत्कर्म करूं, मन में आता है मैं कथा करूं, और उस समय आप तुरंत निकल के और इन सत्कर्मों में लग जाते हो। उस समय मान लेना हम गुलाम नहीं है, हम मालिक हैं। पुत्र आज्ञाकारी हो, बोले नहीं, जिसके पहले समझ जाए साहब बेटा तकलीफ है, चलो बैठो गाड़ी में भोपाल, अभी लेके चलो। तब तो लिखना पड़ा कि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अच्छा है तो भी मत कमाओ, वो खुद अपनी बुद्धि अपनी मेहनत से पैदा कर देगा साहब, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है और कमा के ढेर लगा भी दिया तो सब बर्बाद कर देगा। देखो 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 अपने आप को तोलो। और अगर कोई अपनी नहीं सुने, वहां फिर महापुरुषों का एक शब्द हमको बहुत अच्छा लगा, जब अपनी पत्नी अपनी नहीं सुने, जब अपना भाई अपनी नहीं सुने, जब अपनी संतान अपनी नहीं सुने, उस समय आप श्री हरि को सुना देना, वो आपकी सुनेगा साहब।
कोई नहीं सुने उस समय उसको सुना देना। हाथी ने सबको सुनाया था, आप सुनोगे कल उसकी कथा आएगी। सबको पुकारा, पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, भाई को पुकारा, बेटी को पुकारा, बेटे को पुकारा, पर किसी ने उसकी सुनी? जब वो 20 सरोवर में पड़ा था, वो हाथी और मगर ने पांव पकड़ा, उसने सबको पुकारा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस समय हाथी ने मन में विचार किया, ये मेरी एक नहीं सुन रहे, अब मैं करूं तो करूं क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। उस समय उसकी बुद्धि ने कही, अरे मूर्ख, इन लोगों को तू सुना रहा है, जितना इनको सुनाया, अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर श्री हरि को सुना देता तो वो तेरी सुन लेता।